स्टैंडर्ड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. So this is how a standard normal distribution looks like. With the center point being the highest frequency, यानी कि highest observation क्या है वो यहाँ कहीं lie करेगी, ठीक है. And mean mode median should be exactly the same. अब हम डायरेक्टली ये मैं तुमको बता चुकी हूँ, एनपीसी को आप बेल शेप बोलते हो, गॉसियन कर्व बोलते हो, ठीक है. हमने इंटेलिजेंस का एग्जांपल लिया, आप एंजाइटी स्कोर्स का ले सकते हो, आप क्रिएटिविटी का ले सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल लोगे. दिस इज हाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड लुक लाइक व्हेन यू आर डीलिंग विद अ वेरी लार्ज सेट ऑफ डेटा. आप 100-200 पे ये चीज़ शायद ना ऑब्जर्व कर पाओ, बट व्हेनेवर यू कंडक्ट रिसर्च और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, हम हमेशा 5000-6000 ऐसे लोगों को डेटा लेते हैं, तो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कर्व इज सिमेट्रिकल. लेफ्ट और राइट दोनों हाफ्स एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है. द साइज, शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट साइड पे एग्जैक्टली सेम होती है. बचपन में याद है हम शीट को फोल्ड करते थे, स्क्वायर शीट को, तो एग्जैक्टली सेम ओवरलैप होता था. दैट इज योर लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कर्व इज यूनिमोडल. अब इसका क्या मतलब है? यूनिमोडल, बिना पढ़े थोड़ा गैस करो क्या हो सकता है. मीन, मोड, मीडियन याद है. मोड क्या होता है? बी अ लिटिल लाउडर. जिसकी सबसे ज्यादा, कहाँ, किसने बोला? जो सबसे फ्रीक्वेंट है. तो एक एनपीसी पे सिर्फ एक मोड होगा, यानी कि ये यूनिमोडल है. देयर कैन बी ओनली वन ऑब्जर्वेशन विच इज़ द हाइएस्ट इन नंबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. सो एनपीसी इज ऑलवेज यूनिमोडल. और आपका जो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉइंट है, ठीक है. द थर्ड प्रॉपर्टी इज द नॉर्मल कर्व द एनपीसी इज एसिम्प्टोटिक. एसिम्प्टोटिक का क्या मतलब है? ये एक्स एक्सिस है आपका, राइट. दिस कर्व विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, तो ये इन्फिनिटी तक जाता है. जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि हम प्लस 1 2 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 2 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, बट नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है. किसी का स्कोर कुछ भी आ सकता है. सो दिस कर्व इज एसिम्प्टोटिक, यानी कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है. मेजॉरिटी ऑफ योर वैल्यूज शुड लाई इन दिस रीजन. कुछ ऊपर नीचे वैल्यूज हमेशा रहेंगी. जैसे क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, वेरी हाई क्रिएटिविटी कैन ऑल्सो बी देयर, वेरी लो क्रिएटिविटी कैन ऑल्सो बी देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाई इन दिस एरिया. अब इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, फर्दर स्लाइड्स में यू विल गेट अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी, ठीक है. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट occurs at the center. यानी कि जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज रिलेटेड टू योर मोडल वाला फंक्शन ही, जो हमने मोड की बात की अभी, कि वो हमेशा सेंटर पे लाई करेगा. द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज एट द सेंटर, यहाँ पे, और ये एक ही ऑब्जर्वेशन होगी. एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में, एक नॉर्मल प्रोसेस में सिर्फ एक वैल्यू होती है जो यहाँ पे लाई करेगी एग्जैक्टली द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनपीसी, ठीक है. बट ये बहुत एक स्टैंडर्ड सेंस में हम बात कर रहे हैं. जब हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं. तो इस एनपीसी के भी 2 वेरिएशंस और हैं स्क्यूनेस के बेसिस पे, वो हम फर्दर क्लासेस में करेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर दिस कर्व, मीन, मोड एंड मीडियन आर द सेम, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, ठीक है. ये वाला पॉइंट, ये वाली जो लाइन है, ये आपका मीन, मोड, मीडियन रिप्रेजेंट करती है. स्टैंडर्ड स्कोर्स याद है सबको? जेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर बताओ पहले क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी. बोलो बोलो.
जब हमें ये पता लगाना है कि हमारा इंडिविजुअल स्कोर मीन स्कोर से कितना दूर है, हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? यही करते हैं ना, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू. तो सो योर जेड स्कोर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीसी. यहाँ पे आपकी +1 स्टैंडर्ड डिविएशन है. दिस इज समवट योर 1 SD, 2 and 3. तो आपका इंडिविजुअल स्कोर आपके मीन स्कोर से कितना फार लाई करता है, दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसका मीन 100 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 20 था और रॉ स्कोर 120 था. तो वो रॉ स्कोर आपका एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर लाई कर रहा है मीन से, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट एग्जाम्पल. ठीक है. सो दिस इज़ योर एग्जैक्टली द 7th प्रॉपर्टी विच स्टेट्स कि जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, जब भी हमें कोई डेटा स्कोर एक्सप्लेन करना है, हम उसको हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. द कर्व एक्सटेंड्स टू, हाँ जी, आप लोगों ने सर ने कोई ना कोई जनरल इलेक्टिव का पेपर लिया है, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि जो ज़्यादातर आते हैं क्लास में उनका कौन सा जी है. नेक्स्ट संडे से आपकी जी क्लास नहीं लगेगी, राइट? सो इस शीट के अंदर अपना नेम और अपना जी का पेपर प्लीज क्लियरली लिखना. जी का पेपर का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाम, जस्ट राइट विच जनरल इलेक्टिव टू टेक. और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इससे कि कौन से बच्चे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, विच स्टैटिस्टिकल, क्या मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ? मोड. चलो अच्छी बात. so I think side by side you can start filling your form as well. The curve extends to +3 standard deviation and -3 standard deviation. यहाँ पे +3 तक जाता है, अब उधर -3 तक जाता है. हालांकि वैल्यूज़ आपकी कुछ भी आ सकती हैं. मैथ्स इन इट सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, 1.2, 1.212, कुछ भी आ सकता है. सो नंबर्स कैन बी इन्फिनिटी. तो ये कर्व इन्फिनिटी तक जाता तो है, बट एक नॉर्मल पॉपुलेशन में, एक मेजरमेंट के सेंस में हम इसको सिर्फ +3 और -3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक समझते हैं. एक सेकेंड, फर्स्ट बेंच सिर्फ जीई भरना है, इतनी क्या बातें हो रही हैं? तो ये कर्व फिर स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ये कर्व थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. इट्स गुड दैट यू आर हैविंग दीज क्वेश्चंस. यस, कौन बोला? So these are the properties of your NPC. ठीक है. You have a Teams group, right? I'll share this PPT once I'm done with this section. NPC जब मैं पूरा करा लूँगी तो ये PPT आपको मिल जाएगी. So all those who are clicking pictures, वो मुझे distract कर रहा है, मत करो. ठीक है. This is how your standard NPC looks like. इसकी क्या ज़रूरत है? What are the applications? कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ या कोई सर्वे हुआ नेशनल लेवल पे, जहाँ पे बहुत लोगों का डेटा आपने गैदर किया, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है और कंपेयर करना है. फॉर एग्जांपल, एजुकेशन, द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया वर्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ USA. मान लेते हैं हम इसको 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो ये कंपेरिजन हमारे लिए कब आसान हो जाएगा? जब हमारे पास 2 ग्राफ्स होंगे ऐसे. तो एक होगा जिसमें आपका सारे इंडियन पॉपुलेशन का डेटा है, दूसरा ग्राफ होगा जिसमें आपका USA का डेटा है. सो टू कंपेयर 2 पॉपुलेशंस ऑन एनी कैटेगरी, आप उसको इंटेलिजेंस में कंपेयर कर लो, आप उसको एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टूवर्ड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, एटीट्यूड टूवर्ड्स XYZ, एनी वेरिएबल. सो व्हेन वी वांट टू कंपेयर और व्हेन वी वांट टू सी हाउ डिफरेंट और हाउ सिमिलर 2 पॉपुलेशंस आर, हम उसको NPC पे प्लॉट करके 2 ग्राफ्स मिलेंगे, दोनों ग्राफ्स को आप ओवरलैप करके भी देख सकते हो. ठीक है. हाउएवर देयर आर सॉफ्टवेयर्स एंड देयर आर टूल्स फॉर दैट. आप मैनुअली नहीं करना पड़ता है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए द फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेदर वी वांट, इफ वी वांट टू कंपेयर 2 पॉपुलेशंस. ठीक है. सेकेंड एप्लीकेशन कुड बी, जब आपको एक रेफरेंस पॉइंट आपने दे दिया, जैसे कट ऑफ्स आती हैं कि 95% से ऊपर वालों को एडमिशन मिलेगा, उससे नीचे 90 to 95 वालों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा. वो 95 आपका रेफरेंस पॉइंट है.
अब आपको ये पता लगाना है उस 95% से ऊपर कितने लोग हैं, उस 95% से नीचे कितने लोग हैं। तो ये भी आप एनपीसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ऑल दीज आर थियोरेटिकल एप्लीकेशंस, यू कैन गो थ्रू देम। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू गो थ्रू द स्लाइड्स। इसमें कुछ थियोरेटिकल नहीं समझ आता है तो पूछो। Second last bench, girls, if you're not interested in the class, then you can please leave. If you have marked the attendance, आप जा सकते हो। Yes, I'm talking to you. अगर आपको नहीं पढ़ना है आप जा सकते हो। I'm very fine with that. Yes. मैंने अभी बोला कि मैं शेयर कर दूंगी पीपीटी। दोनों का डेटा लेंगे तो बेल कब आना चाहिए, आपने बोला लार्ज पॉपुलेशन के लिए, तो अगर सेम आएगा तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा? सेम आएगा तो लेकिन उसका मीन तो कुछ डिफरेंट होगा ना। अभी आप जो एनपीसी देख रहे हो वो विदाउट वैल्यूज़ देख रहे हो, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, मीन कुछ डिफरेंट आएगा दोनों पॉपुलेशंस का, ठीक है। जब आप मीन कंपैरिजन करोगे दैट इज़ टी टेस्ट, वो आगे करेंगे, दैट इज़ बेसिकली अ हायर एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी, ठीक है। दीज आर योर एप्लीकेशंस। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डेटा, फर्स्ट बेंच, व्हाट्स योर नेम? आकाश। नहीं पढ़ना है तो प्लीज चले जाओ। फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और कॉन्स्टेंटली मरमर करे जा रहे हो, मेरे कान में आवाज आ रही है एंड इट्स वेरी अनोइंग। हम अभी तक ये बोल रहे थे कि हमारा मेजॉरिटी डेटा यहाँ लाई करेगा, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस इज योर सेंटर पॉइंट और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होते हैं, तो जितना एरिया यहाँ पे होगा उतना ही एरिया वहाँ पे भी होगा, ठीक है, ऐसे समझो। नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। ये हमारा मीन है, मीन के ऊपर कितने स्कोर्स लाई करते हैं। सो पहली स्टैंडर्ड डिविएशन में, यानी कि मीन से पहली स्टैंडर्ड डिविएशन तक 34%, अप्रॉक्सीमेटली 34% ऑफ द डेटा लाइज। यानी कि अगर आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो और उन 100 लोगों का डेटा आप एनपीसी पे प्लॉट करोगे तो 34 पीपल विल लाई इन दिस रेंज, ठीक है। आप इसको 10,000 ले लो, 2500 ले लो, 2 लाख का डेटा ले लो, वट एवर, 34% ऑफ योर डेटा लाइज इन द फर्स्ट डिविएशन रेंज। मीन से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन तक 34% होता है, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन से दूसरे स्टैंडर्ड डिविएशन तक 36% होता है, ठीक है। सेकेंड से थर्ड में अराउंड 2% के करीब। बाकी आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जिसको हम यूजुअली रिसर्च में निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन तक बात कर रहे हैं। सो पहली स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑन बोथ द साइड 68% ऑफ द डेटा, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस 95, तो मोटा मोटा आपका सारा डेटा यहीं कवर हो गया, राइट। 95 से 99 में अराउंड 4% डेटा ही है बस। तो इसलिए हम बोलते हैं कि व्हेन वी प्लॉट आवर डेटा ऑन अ ग्राफ, सारा का सारा डेटा आपका कहीं ना कहीं 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के बीच में लाई करेगा। सो 95% ऑफ योर डेटा लाइज बिटवीन -2 to +2 स्टैंडर्ड डिविएशन। माइनस इसलिए क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मीन से कम हैं और प्लस इसलिए क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मीन से ज़्यादा हैं। सो दीज आर द एरियाज एंड दीज आर स्टैंडर्ड, ठीक है। ये एरियाज आपके स्टैंडर्ड रहते हैं। इतना % ऑफ योर पॉपुलेशन लाइज इन इतना स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज़ लाइक अ रूल, ठीक है। ए के बाद बी आता है, वो रूल है, ठीक है। सिमिलरली स्टैट्स में दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रूल दैट यू हैव टू फॉलो। और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मच % ऑफ वैल्यूज़ लाई बिटवीन मीन टू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर मीन से हो रहा है तो आप सिर्फ एक साइड देखोगे, अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना होता है, यानी कि वो प्लस और माइनस दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। सो दिस, हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मीन से इधर सारा आपका 50% डेटा है मोटा मोटा, और मीन से उधर सारा 50% है। और ये क्यों ज़रूरी है, अभी फर्दर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको वैल्यूज़ दी होंगी, आपको स्कोर दिया होगा,
आपको एरिया निकालना है, या आपको एरिया दिया होगा, स्कोर निकालना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पिक्चर लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और पिक्चर्स मत लेना, बिकॉज आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यस, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड स्कोर में बहुत कन्फ्यूजन होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका सेकंड यूनिट में था, ठीक है। वील डू वन थिंग एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो, कि जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड हो जाएगा, हम पुराने टॉपिक्स फिर से लेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक्स फिर से रिवाइज कराऊंगी मैं, बिकॉज काफ़ी कुछ बीच में मिस हुआ है। एंड व्हाट आई फील इज़, अगर आपको एनपीसी थोड़ा बहुत क्लियर है ना, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो करिकुलम, यस कभी टच नहीं होता है। अरे ग्राफ में हो रहा है, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो कभी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं, ठीक है। और क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज नंबर आपका कुछ भी आ सकता है, थोड़ा डिफरेंस हमेशा रहेगा। सो दीज टेल्स दे गो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर्स भी हमारे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बिलियन, आगे बहुत कुछ है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना क्लियर है? चलो, अब आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन हुआ जो 3000 बच्चों ने दिया, ठीक है। उन 3000 बच्चों का मीन स्कोर निकल के आया 100 विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20। अब आपको ये पता लगाना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर अबव 120। पहले तो इसका जेड स्कोर निकालो। योर पॉपुलेशन इज 3000, यानी कि 3000 बच्चों ने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है। उन बच्चों का जो एवरेज या जो मीन स्कोर है, विच इज x बार, इज 100 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब आपको पेपर में दिया होगा, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 20। आपको निकालना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल who scored above 120, यानी कि 120 आपका रॉ स्कोर है। आपको ये निकालना है कि इस 120 के स्कोर से कितने बच्चे हैं जो ऊपर लाई करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट दी जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या आ रहा है आपका? जेड स्कोर क्या आ रहा है? जेड स्कोर का फॉर्मूला याद है? So your Z score is calculated as raw score minus mean upon standard deviation. +1 आ रहा है, +1 आएगा, ठीक है। Now the next step is to look for the table. कुछ ऐसी टेबल आती है, ठीक है। The first column are your Z scores. +1 का Z score है, ये है आपका मीन और उस Z स्कोर के बीच में कितने पॉपुलेशन है। ये 0.3413 है, यानी कि अप्रॉक्स 34%, ठीक है। अगर आप इस कर्व को वापस रेफर करो, 34% वेरीफाई हो गया, यानी कि आपका +1 स्टैंडर्ड डिविएशन आया है, +1 Z स्कोर आया है, और ग्राफिकली भी 34% आ रहा है। और टेबल को अगर हम रेफर करें तो भी 0.3413 इज 34%, अराउंड 34.13%, ठीक है। तो यानी कि आपके मीन से एरिया बिटवीन द मीन एंड द स्टैंडर्ड स्कोर, आपके मीन से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन तक 34.13 पीपल आर लाइंग, बट द क्वेश्चन आस्क्स कि कितने लोग उससे ऊपर लाई करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल who scored above 120। अब हमें
ये वाला कॉलम देखना है 0.1587। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वापस से वो ग्राफ रेफर करेंगे। इतने में हमारे 0.3413 लोग हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने लोग हैं जो 120 से ज़्यादा स्कोर किया है जिसने, तो यानी कि ये सारे हो जाएंगे इधर वाले, राइट। सो इधर वाले के लिए आपको कॉलम नंबर 3 अगर आप रेफर करो तो ये वैल्यू है 0.1587, यानी कि 15% के आसपास लोग। अब आप परसेंट में नंबर बता रहे हो, ठीक है, कि 15% ने ज़्यादा स्कोर अचीव किया। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो कैसे करोगे? सो आपकी पॉपुलेशन 3000 है, आप कह रहे हो कि लगभग 0.1587 एरिया है, ऐसे लोग हैं जिनका 120 से ऊपर स्कोर आया है, तो आप इसको इंटू कर दो 3000, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे। देखो, दीज आर द 3 स्टेप्स। पहले आप z स्कोर कैलकुलेट करते हो, उस z स्कोर को आप फिर टेबल से रेफर करते हो कि कितना एरिया आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। वो पूछ रहा है कि कितने लोग अबव हैं 120 से। सो आपको कॉलम नंबर 3 रेफर करना है इस टेबल में, कॉलम नंबर 3, दिस वन, ठीक है। आपने देख लिया कि 0.1587 का एरिया है, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो। अराउंड 476 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 120, ठीक है। समझ आया कि जब आपको रॉ स्कोर दिया हुआ है, आपको पूरी पॉपुलेशन दे रखी है, आपको एक कट ऑफ पॉइंट से ऊपर या नीचे स्कोर निकालना है। टेबल देखना समझ आया? ये एक दिन में आप, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप या तो सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो या रैंडमली खुद वैल्यूज चूज करके z स्कोर निकालो, z स्कोर को टेबल से देखो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि ये पता करो कितने स्कोर 120, कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 120 से कम आया है, तो क्या करते? थोड़ा जोर से बोलो। लेफ्ट साइड देखते, रुको, इसको मैं बोर्ड पे समझाती हूँ। क्वेश्चन लेट्स से आपसे पूछ रहा है कि 120 से कितने लोगों ने कम स्कोर किया है। यह आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आपका z स्कोर आया 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया कि अबव एरिया देख लिया, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। अब आपको यहाँ से कितने बच्चों ने कम स्कोर किया, आपको ये वाला रीजन पता होना चाहिए। नहीं, मीन से नहीं होगा, मीन से नहीं होगा, ठीक है। मीन से तब होता है जब आपको स्पेसिफिकली बोला जाता क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप टोटल एरिया देखते हो। नाउ आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे 50% डेटा होता है। पहली प्रॉपर्टी एनपीसी की यही है कि 50-50% डेटा सेट्स होते हैं इधर उधर, तो यानी कि 0.500, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वो एरिया हो गया, और यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था? 0.3413। तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, 0.84 समथिंग आएगा, उसको इंटू 3000, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कनेक्ट नहीं होगा वापस। ये पहला वाला क्वेश्चन है जो हमने किया था। ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड
बिलो 120। अब इससे समझो ये 120 कहीं ना कहीं 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे लाई करता है, अभी हमने कैलकुलेट किया। आपको उसके नीचे वाले सारे स्कोर्स पता करने हैं, ठीक है। एंड द रीज़न वाई हम मीन से नहीं देख रहे क्योंकि मीन के नीचे भी तो कुछ लोग लाई करते हैं, राइट। तो हमें ये पता लगाना है कि इस 120 से नीचे जितने भी लोग हैं हमें वो सारे चाहिए। तो आपको ये पता है कि दिस एरिया इज़ अराउंड 50%, यानी कि 0.500, ठीक है। ये तो आपका बेसिक प्रिंसिपल ही है कि 50% इधर है, 50% इधर है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया 0.500, और ये एरिया भी आपने टेबल से देखा था, एरिया बिटवीन मीन एंड जेड इज 0.3413, यानी कि मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में इतना है 0.34 और इधर से इधर 0.500 है। तो ये टोटल एरिया आपका हो गया। इसको आप प्लस करोगे 0.8413 करके कुछ आएगा, उसको 3000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई किया, तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट की। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जेड स्कोर निकालना है। जेड स्कोर को टेबल से रेफर करना है कि उस जेड स्कोर पे कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। ये टेबल एक बार दोबारा देखते हैं। हम मोस्टली ना +1 के साथ डील करेंगे। 1 ये मैंने एक ही स्लाइड लगाई है। आप +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ करोगे, +2 के साथ, +3 के साथ, दैट इज़ इट। ये जो आपकी डेसिमल में वैल्यूज़ आ रही हैं, बहुत कम चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस इस हिसाब से आए। बैचलर्स लेवल पे हो तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आएंगे, कट टू कट क्वेश्चंस आएंगे। आपकी ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, और इन 3 वैल्यूज़ को तो आप वैसे भी याद कर लो। वैसे टेबल दी जाती है एग्ज़ाम में, बट अगर आप ग्राफिकली भी देखो, एक स्टैंडर्ड डिविएशन में 34% है, 2 में इतनी % है, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आपको समझ है कि कितना % एरिया है मीन से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन में या मीन से दूसरे स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। टेबल दी जाएगी आपको एग्ज़ाम में, टेबल को पढ़ना आपका काम है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि सिर्फ बताओ, पोजीशन बताओ, तो आप ये वाला कॉलम देखोगे कि मीन से कितना दूर है वो स्कोर। जब भी ये पूछा जाएगा कि आपका स्कोर कहाँ लाई करता है, आप उसको हमेशा मीन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ये वाली कॉलम देखोगे। बट अगर वो बोल रहा है कि सारे स्टूडेंट्स बताओ जो एक पॉइंट से ऊपर या नीचे लाई करते हैं, तो आप बियॉन्ड एरिया देखोगे। बियॉन्ड यानी कि यहाँ से इधर कितना लाई कर रहे हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो ये 0.15 समथिंग आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस स्कोर के बियॉन्ड, इस स्कोर से ऊपर कितनों ने परफॉर्म किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रीड द टेबल। I hope there is no confusion regarding filling your generic lectures. शीट नहीं आई? शीट कहाँ पर है? थोड़ा जल्दी लोड करा दो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। आपके जी के पेपर्स हैं, एक कॉमर्स का होगा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एक होगा इंग्लिश का इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री दिल्ली थ्रू एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्परेरी टाइम्स, बीएमएस में एथिक्स एंड गवर्नेंस, एक और है बीएमएस में फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बीएफआईए में एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, देन फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, उसके बाद अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, पूछे बिना मत करो। एंड अटेंडेंस में क्लियरली ऊपर लिख देना ऑनर्स, एंड प्लीज डोंट रिपीट योर अटेंडेंस। एक बार लिख चुकी हो दोबारा मत लिखो। अगर 2-2 शीट फ्लोट हो रही है, सब 2-2 बार अटेंडेंस लिख लेना, प्लीज वो मत करो। अटेंडेंस शीट्स कहाँ हैं वैसे? दो शीट्स थी, 2 शीट सर्कुलेट हुई थी, दूसरी कहाँ है? ठीक है, आपके पेपर में एग्जाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक वो जो अभी हमने किया कि आपको स्कोर दे दिया 120 का स्कोर है, उससे ऊपर उससे नीचे कितने लोग लाए करते हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको एरिया बता देंगे कि टॉप 20% है। अब वो टॉप 20% में कौन कौन है वो भी आपको निकालना होगा। ये वाला जो सेकंड एस्पेक्ट है ये हम नेक्स्ट संडे वाली क्लास में करेंगे। प्लस
कुछ वेरिएबिलिटीज़ होती हैं एनपीसी की, जब आपका मीन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आता है तो आपका कर्व या तो लेफ़्ट की तरफ स्क्यू हो जाएगा या राइट की तरफ स्क्यू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और स्क्यूनेस पढ़ेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आएंगे, पिछला जो आज की क्लास में हुआ है। पॉइंटर्स मैंने लिखवा दिए हैं। एक काम करो, इस क्वेश्चन का फ़ोटो ले लो। कौन सा सेकंड वाला? नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो, ठीक है। ये वाला, इस वाले स्लाइड का फ़ोटो ले लो। और इसकी ये अबव एंड बिलो 120, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस 120 के कट ऑफ से ज़्यादा हैं, कितने हैं जो इस 120 के कट ऑफ से कम हैं, ठीक है। और ये टेबल ले लो फोटो ले लो। ये टेबल आप लोगों की बुक के अपेंडिक्स डी टेबल नंबर 1, अगर आप लोग के पास बुक्स हैं तो, नहीं है तो इसका भी फोटो ले लो। वैल्यू बता दूं, मैंने अभी सिर्फ 1 की वैल्यूज़ की, अभी 2 पे इसका मैंने ऐड ही नहीं किया, आई थिंक नहीं 2 का ऐड नहीं किया है। बट दीज टेबल्स आर अवेलेबल इन द अपेंडिक्स ऑफ योर बुक। अटेंडेंस शीट्स दे दो। कोई ऐसा है जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की? तीन शीट्स के साथ क्लियर कर दें। समझ आया एनपीसी पे आप एरिया कैसे निकालते हो? तुम्हें तो आया ही है, तुम तो पढ़ चुके हो। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया, जिसने सुना ही नहीं है क्लास में? मना भी नहीं करते हो। This is room number 4, right?
हाँ माइक बाय बाय। वो दे लैंड केबल। अरे नेट नहीं चला ना, करंट दो बोला करके खड़ा हो ले।